जय श्री राधे कृष्णा फ्रेंड्स। अगर आप भीतर से हर रोज थोड़ा थोड़ा टूट रहे हो तो एक बार थोड़ा रुक कर ये ज़रूर सुनना। तब आपको शायद समझ में आएगा कि कभी कभी भगवान हमें दर्द नहीं देते, वो बस हमें आजमा रहे होते हैं। कभी कभी दुख इसलिए आता है ताकि हम समझ सके कि हमारी खुशियाँ कितनी कीमती हैं। अगर जिंदगी में दर्द नहीं होता तो हम मुस्कुराहट की कीमत कभी समझ ही नहीं पाते। अगर अंधेरा ही नहीं होता तो रोशनी की इम्पोर्टेंस कौन जान सकता था। अगर अकेलापन नहीं होता तो किसी के साथ की गर्माहट हम कभी महसूस ही नहीं कर पाते। यही तो जीवन का संतुलन है, और ये संतुलन सुख और दुख दोनों से बनता है। कभी कभी मन इसलिए भी दुखी हो जाता है क्योंकि वो उन चीज़ों को पकड़ कर बैठा रहता है जिनका जाना पहले से ही तय होता है, और हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ी और कोशिश कर लेते, थोड़ा और इंतज़ार कर लेते, थोड़ा और खुद को बदल लेते तो शायद चीज़ें कुछ और होती। लेकिन ये सच है कि जो चीज़ें आपके हिस्से में लिखी नहीं होती वो लाख कोशिशों के बाद भी एक दिन हाथ से फिसल ही जाती हैं, क्योंकि किस्मत हाथों की लकीरों से नहीं, हमारे अपने कर्मों से लिखी जाती है। और आत्मा को वही मिलता है जो उसके विकास के लिए ज़रूरी होता है। कभी कभी दर्द भी ज़रूरी होता है, कभी कभी टूटना भी ज़रूरी होता है, कभी कभी रुक जाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जीवन हमें सिर्फ वही चीज़ें देता है जो हमारी आगे की यात्रा के लिए सहायक होती हैं। हमारा मन अक्सर तब भी दुखी होता है जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। दूसरों की खुशियाँ देखकर अपने भीतर कमियाँ देखना हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि किसी और की चमक आपकी रोशनी कम नहीं कर सकती। किसी और की सफलता आपकी असफलता की वजह नहीं बन सकती। हर किसी की मंजिल, हर किसी का रास्ता, हर किसी की टाइमिंग दूसरे से अलग होती है। फूलों की तरह कोई जल्दी खिलता है तो कोई देर से, पर हर फूल खिलता जरूर है। आप भी खिलोगे। आपके लिए भी वो दिन आएगा जब आपकी मेहनत फूलों की तरह सुगंध फैलाएगी। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में दुख का एक और कारण है कि हम चीज़ों को जल्दी समझना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हर सवाल का जवाब हमें तुरंत मिले, हर रास्ता साफ दिखे, हर समाधान हमारे बिल्कुल सामने हो। पर जीवन एक ऐसी पहेली की तरह है जिसके टुकड़े धीरे धीरे अपनी जगह पर आकर ही पूरी तस्वीर बनाते हैं। आज जो दर्द है कल वो कहानी बनेगा। आज जो अंधेरा है वो कल रोशनी का कारण बनेगा। आज जो उदासी है वो कल मुस्कान की वजह बनेगी। कभी कभी मन इसलिए भी दुखी होता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा सह लिया होता है और वो किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। सबके सामने तो हंसता है पर अंदर से खामोश होता है। सबको संभालता है पर खुद टूटता रहता है। वो सबको खुश रखता है पर खुद को ही भूल जाता है। पर याद रखना, सबसे ज़्यादा हिम्मत वाले वही होते हैं जो अपनी तकलीफ़ों को भी प्यार से सहते हैं, जो खुद टूटकर भी दूसरों को संभालते हैं, जो रातों में रोकर भी अगली सुबह मुस्कुरा रहे होते हैं। और ये कोई कमजोरी नहीं, यही तो ताकत है। कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो। आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा आप मजबूत हो। मन दुखी होता है जब हम गलत लोगों को सही जगह दे देते हैं। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वो हमें सिखा सके कि किसे अपनी जगह नहीं देनी चाहिए। सबक कभी मीठे नहीं होते, पर ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कुछ लोगों का जाना आपको खाली नहीं करता, वो आपके लिए जगह खाली करते हैं।
ताकि सही लोग आ सके, ताकि सही शांति और सही ऊर्जा आपके जीवन में आ सके। और जब वो सही शांति आती है तो मन को समझ में आता है कि क्यों कुछ लोग चले गए, क्यों कुछ अध्याय अधूरे रह गए, क्यों कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी, क्योंकि हमने जो मांगा वो बहुत छोटा था और ईश्वर जो हमें दे रहे थे वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा था। कभी कभी मन इसलिए दुखी होता है कि वो अपने डर में जीता है। हम सोचते हैं कि कहीं फिर से कोई चोट ना मिले, कहीं फिर से कोई धोखा ना मिले, कहीं फिर से हम अकेले न रह जाएं, कहीं फिर से हमारा दिल न टूटे। पर डर के कारण जो हम खोते हैं वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। कभी भी जिंदगी डर से नहीं चलती, जिंदगी तो भरोसे से चलती है। और भरोसा सिर्फ लोगों पर मत रखो, ईश्वर पर रखो, क्योंकि वो कभी धोखा नहीं देते। हमेशा साथ रहकर वो हमें संभालते हैं। दुख ही इंसान को सिखाता है कि रिश्ते दिल से निभते हैं, शब्दों से नहीं। जो लोग आपको सच में चाहते हैं वो आपको दुखी नहीं देख सकते। वो आपकी खामोशी भी पढ़ लेते हैं, वो आपकी आंखों में छिपा तूफान भी देख लेते हैं। और जो ऐसा नहीं कर पाते वो बस भीड़ का हिस्सा होते हैं। और भीड़, आप जानते हो कि भीड़ कभी भी भरोसे के लायक नहीं होती। कभी कभी मन इसलिए दुखी होता है क्योंकि वो भविष्य को लेकर डरता है। हम सोचते हैं कि पता नहीं हमारा कल कैसा होगा, हमारी जिंदगी हमें कहाँ लेकर जाएगी, कौन हमारे साथ रहेगा और कौन नहीं। पर आप जब भी पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ में आता है कि जीवन आपको हमेशा सही जगह ही लेकर जाता है। आज तक आप जितनी भी गहराइयों में गिरे, वहीं से आप उठे भी, वहीं से आप बदले और वहीं से आप आगे भी बढ़े। तो भविष्य को लेकर इतना क्यों डरना? जिसने अब तक आपको संभाला है वही आपको आगे भी संभालेगा। मन दुखी तब होता है जब वो सोच लेता है कि कोई हमें समझता नहीं। पर कभी ये सोच कर देखना कि शायद ईश्वर ने आपको खुद की आवाज़ सुनने का समय दिया है। कभी कभी दुनिया चुप हो जाती है ताकि आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सको। कभी कभी सब दूर चले जाते हैं ताकि आप खुद के करीब आ सको। कभी कभी सफ़र अकेला इसलिए होता है ताकि आपको भगवान का सहारा महसूस हो सके। कभी सोचा है जब सब साथ होते हैं तब आप भगवान को कम पुकारते हो, पर जब आप अकेले होते हो तब आप उनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा साफ सुनते हो। दुख की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो आपको भगवान तक लेकर जाता है, जो आपको शोर से हटाकर शांति तक लेकर जाता है। मन दुखी हो तो खुद को दोष मत दो। जो आप महसूस कर रहे हो वो गलत नहीं। गलत सिर्फ ये है कि आपने इतने लंबे समय से इसे अकेले सहा है। थोड़ा किसी से साझा करो, थोड़ा रो लो, थोड़ा भगवान से कह दो, क्योंकि जो आप कह नहीं पाते वो ईश्वर खुद सुन लेते हैं। कभी कभी दुख इसलिए भी आता है कि हमारी आत्मा विकास चाहती है। वो बड़ी समझ, बड़ा दिल, बड़ी इंसानियत और बड़ी गहराई चाहती है। और ये सब सिर्फ आसान दिनों से नहीं आता, ये सब कठिन दिनों से गुजरकर ही समझ में आता है। इंसान सबसे ज़्यादा गहरा सिर्फ अपने दर्द में होता है, सबसे ज़्यादा दयालु अपने मुश्किलों में होता है, सबसे ज़्यादा समझदार अपने अकेलेपन में होता है, और सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक तब होता है जब उसका मन दुखी होता है, क्योंकि दुख आत्मा का दरवाज़ा खोलती है। और जब वो दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ से रोशनी भी आती है, आंसू भी और ईश्वर भी। अगर अभी मन दुखी है तो बस एक बात याद रखना, आप यहाँ तक आए हो, आपने इतने दुख झेले, इतने तूफान झेले,
इतने लोगों को देखा, इतने हालात बदले, तब भी आप आगे बढ़े हो। क्योंकि आपका मन टूटता है पर वो हार नहीं मानता, आपकी आत्मा थकती है पर वो रुकना नहीं जानती, और आपके ईश्वर आपको कभी गिरने नहीं देंगे। थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ा सा खुद पर भरोसा रखो, थोड़ा ईश्वर के नाम को अपना कर देखो, तब आप पाओगे कि आपके मन का दुख धीरे धीरे पिघलने लगेगा। जैसे बर्फ सूरज की हल्की गर्माहट से पिघलती है, जैसे अंधेरा धीरे धीरे सुबह में बदलता है, जैसे सूखी जमीन धीरे धीरे बारिश से महकती है, ऐसे ही आप भी महकोगे, ऐसे ही बदलोगे, ऐसे ही खिलोगे। क्योंकि दर्द हमेशा खत्म होने के लिए होता है, पर उससे मिलने वाली सीख हमेशा आपके साथ रहती है। और यही सीख आपको उस इंसान में बदलती है जैसा बनने के लिए आप पैदा हुए थे। आपका दुख आपको रोकने नहीं, आपको बनाने आया है। बस थोड़ा सा खुद पर भरोसा रखना, थोड़ा सा धैर्य रखना, और थोड़ा कृष्णा को अपने दिल में जगह देना। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ समझने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी और के जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव लेकर आए। और कमेंट में एक बार प्यार से जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलिए। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही जीवन से भरी हुई बातें हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।